यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग वर्ल्ड वॉर की मुहाने पर पहुंच गई है। न्यूक्लियर हथियार से महाविनाश की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। लेकिन थिंक टैंक्स का यह दावा है कि प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर अटैक में इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्लान में अभी नॉन न्यूक्लियर कुछ और विकल्प बाकी है, जिसके इस्तेमाल के बाद रूस को न्यूक्लियर हथियार की जरूरत शायद ना पड़े। दरअसल अलग अलग रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पुतिन ने 3 एक्शन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ यूक्रेन पर जीत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि यूएसए का दबदबा भी खत्म कर सकते हैं। आप देखिए पुतिन का ऑपरेशन चोक। 3 हथियार, 1 प्रहार, पुतिन मचाएंगे हाहाकार। युद्ध की विभीषिका क्या होती है? ये उजड़े हुए शहर और बोलती रिहाइश से महरूम खंडहर बनी इमारतें खुद बता रही हैं, ये यूक्रेन है। यूरेशिया की रेखा का वो देश जिसकी तबाही की कल्पना शायद ही की गई थी, लेकिन वक्त बदला। अतीत में यूएसएसआर का हिस्सा रहा मुल्क रशियन बारूद का ही शिकार हो गया। अब जो कुछ यहां बाकी है वो विदेशी मदद के सहारे बची रिहाइश है, लेकिन इसके भी लंबे समय तक बचे रहने की उम्मीद टूट चुकी है। रूस की न्यूक्लियर हमले की तैयारी, न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती और न्यूक्लियर अटैक की क्षमता वाले बॉम्बर्स की उड़ान को लेकर पूरी दुनिया चौकन्नी है। आशंका के अनुरूप जवाबी तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने अब अपना प्लान बदल दिया है। यूक्रेन पर अटैक तो होगा, लेकिन बारूद नहीं बरसेगा और यूक्रेन की तबाही को महाविनाश जैसा ही विस्तार मिलेगा। क्या पुतिन यूक्रेन को घेर कर मदद का रूट काट देंगे? क्या यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट्स पर रूस का कब्जा होगा, या फिर पुतिन यूक्रेन की व्यवस्था को तबाह करने वाले हैं? सवाल सामान्य है, इसलिए जवाब भी सामान्य ही मिलेगा। हाँ, लेकिन इस जवाब का विस्तार आपको चौंका देगा, क्योंकि पुतिन के प्लान के तहत यूक्रेन की जमीन को ज्वालामुखी बनाने की तैयारी कर ली गई है। 3 हथियार से एक साथ ऐसे प्रहार का प्लान है जिसका मकसद ही यूक्रेन की बर्बादी है। यह प्लान है खाद्य संकट, विनाशकारी बाढ़ और दुनिया से यूक्रेन का संपर्क खत्म करना। अब आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस प्लान का एग्जीक्यूशन भी शुरू हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा डराने वाले जिस हथियार के इस्तेमाल की आशंका है वो खाद्य संकट है, जिसका खुलासा खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस जानबूझकर खाद्य संकट बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के निर्यातक कार्गो जहाजों को भी रूस ने रोक दिया है। दावे के मुताबिक करीब 150 जहाजों की गति रूस ने धीमी कर दी है और इस तरह निर्यात ठप होने से कई देशों में खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यूक्रेन का निर्यात रुकने से मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लेबनान, इराक, इंडोनेशिया जैसे देशों में खाद्य संकट तो खड़ा होगा ही, साथ ही यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। यानी यूक्रेन पर बिना बारूद बरसा ही रूस उसे तबाह कर देगा। लेकिन पुतिन के रचे वॉर गेम में सिर्फ खाद्य संकट अकेला हथियार नहीं है। इससे बड़ी तबाही मचाने वाला एक हथियार वो है जिससे इस वक्त पूरा यूक्रेन और यूरोप थर्राया हुआ है। ये हथियार है बाढ़, यानी बर्बादी के सैलाब से ऐसी तबाही मचाने की तैयारी पुतिन ने की है जिसका असर यूरोपियन देशों तक दिखेगा।
जेलेंस्की के दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की तबाही के लिए नोवा काखोकवा बांध को चुना है। उनकी माने तो पुतिन की आर्मी ने नोवा काखोकवा डैम पर बारूद बांध दिया है और इस बांध को तबाह करके पूरे यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की तैयारी है। इसके अलावा इसी बांध से काखोकवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी तबाह करने का प्लान है। दावा चौंकाने वाला है क्योंकि डैम का इस्तेमाल न सिर्फ बिजली बनाने के लिए किया जाता है बल्कि इसी डैम से नॉर्थ क्रीमिया नहर को पानी मिलता है, जिससे यूक्रेन के एक हिस्से में संकट खड़ा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जलजला आ सकता है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर हो सकता है ताकि दूसरे देश के लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सके, तबाह किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस खेरसोन इलाके में काखोवका डैम को ध्वस्त कर सकता है और उसके लिए रूस की सेना पर उस बड़े डैम के हिस्से में माइंस लगाने का भी आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि रूस ऐसा इसलिए करेगा ताकि खेरसोन इलाके में अचानक बाढ़ की स्थिति हो जाए, इतना पानी हो जाए कि सब कुछ बह जाए और रूस की सेना को वहां से निकलने का मौका मिल सके, क्योंकि अभी फिलहाल रूस की सेना वहां पीछे हटने को मजबूर हो रही है। अब चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि इसी डैम की तबाही से एक और ऐसा संकट उभर कर सामने आएगा जिसे दुनिया महातबाही के नाम से जानेगी। ऐसा क्यों, उसे ऐसे समझिए। डैम टूटने से साउथ यूक्रेन में पानी की सप्लाई रुक जाएगी और पानी की सप्लाई रुकने से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम बंद होने से प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट तय है, यानी बिना हथियार इस्तेमाल किए ये रूस का यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होगा। इसके अलावा काखोकवा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली मिलना ठप हो जाएगी, यानी सर्दी के दिनों में रूस ऐसे हालात बना देगा जिसका असर यूरोप तक नजर आएगा। बिना बिजली के यूक्रेन और यूरोपियन देशों के लिए सर्दी काटना मुश्किल हो जाएगा, जिससे रूस की जीत तय हो जाएगी। इसके अलावा भी पुतिन के पास एक प्लान ऐसा है जो दुनिया को सूचना के आदान प्रदान वाले रास्ते पर ब्लाइंड बना देगा। ये प्लान है रियल टाइम कनेक्शन ध्वस्त करना। दरअसल पूरी दुनिया में फैले इंटरनेट के जाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया गया है, वो केबल्स के रूप में ही समंदर के नीचे फैले हैं ताकि हर वक्त दुनिया एक दूसरे से जुड़ी रहे। लेकिन रूस इस जाल को हमेशा हमेशा के लिए काट सकता है। ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक रूस का एक जासूसी जहाज अचानक गायब हो गया है। रॉयल नेवी उस जहाज को जिस तरह से ट्रैक कर रही थी वो उससे दूर जा चुका है और दावे के मुताबिक रूस का ये जहाज समंदर के नीचे केबल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आशंका है कि जल्द ही यूरोप समेत दुनिया को इंटरनेट ब्लैकआउट का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस दावे को मजबूत करती है रूस की केबल कटिंग पनडुब्बियां। दरअसल रूस के पास 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं जो पूरी तरह से केबल कटिंग मिशन में लगी हैं। इसमें बेलगोरोद पनडुब्बी के पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय होने का दावा किया गया है, जिसमें तैनात एक छोटी सबमरीन केबल कट करने में सक्षम बताई जा रही है। मतलब साफ है कि पुतिन अब न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का विकल्प खोलने से पहले एक ऐसे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे रूस अपने मंसूबे में कामयाब हो सके, यानी यूक्रेन की जंग में रूस की जीत।
यूक्रेन से मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।